नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग-अलग हिस्सों में अगले 10 दिनों तक किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है और इसी के साथ बताएंगे कि कहां पर बर्फबारी होगी, कहां पर बारिश होगी। तो इस सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि इस समय की ताजा सैटेलाइट इमेजरी क्या है, क्या कह रही है ताजा सैटेलाइट इमेजरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। दिल्ली और आसपास की अगर बात करें तो वहां पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के एक बड़े इलाके में, चाहे वो जैसलमेर हो या जोधपुर हो या हम कह सकते हैं श्रीगंगानगर हो, बीकानेर हो, इन सभी जगहों पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब के एक बड़े इलाके में, खास तौर पर वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां पर भी बादलों का आना जाना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी बादलों की आवाजाही है। साथ ही साथ लद्दाख के इलाके में भी बादलों का आना जाना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने इस बारे में पहले से ही चेतावनी दी हुई थी। वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो इस समय इस पूरे इलाके पर अपना असर दिखा रहा है। अगले 24 से 48 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो इस पूरे इलाके में रह रहकर बारिश होगी। कई जगहों पर बर्फबारी होगी, कई जगहों पर, चाहे वो हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या और भी इलाके हैं, वहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाके में भी बारिश की संभावना है। और अभी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ घंटों में दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में हम कह सकते हैं हल्की बारिश रिकॉर्ड भी की गई है। तो यहाँ जो स्थिति है, अगर उस स्थिति की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि एक ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर इस पूरे इलाके में देखा जा रहा है। उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल रहा है और किस तरीके से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी देगा, उसको अगर जानना हो तो आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल मॉडल। चलिए आपको हम बताते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है, अगले 10 दिनों तक किस तरह का मौसम रहने जा रहा है पूरे देश में। तो चलिए सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं न्यूमेरिकल मॉडल पर। और न्यूमेरिकल मॉडल साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। अगले 24 घंटे की यहां पर बात की जा रही है। राजस्थान के एक बड़े इलाके में, खासतौर पर जैसलमेर से लेकर वो इलाके राजस्थान के जो हरियाणा से लगे हुए हैं, पंजाब से लगे हुए हैं, उस सारे इलाके में हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के इलाके में बारिश, इन सभी जगहों पर जहां येलो कलर आपको दिख रहा है वहां हल्की बारिश की संभावना है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ साथ कुल्लू मनाली के इलाके में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के इलाके में बारिश की संभावना है, कई जगहों पर बर्फबारी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश और बर्फबारी देखी जाएगी। यहाँ पर अगर पैटर्न देखें किस तरीके से हवाएं चल रही हैं तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस तरीके का मौसम क्यों हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पछुआ हवाएं हैं या हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ रहा है और यहाँ से जो हवाएं खास तौर पर जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, ये देखिए हवाएं किस तरीके से घूमकर इसी सिस्टम के पास जा रही हैं। ये देखिए इस सिस्टम के पास जा रही हैं, यानी इससे टकराव हो रहा है और एक बड़े इलाके में मौसम बदल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। और उसके बाद की अगर हम बात करेंगे, यानी 9 तारीख के दिन की बात करें और 10 तारीख की सुबह की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में निश्चित तौर पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। हरियाणा में अच्छी बारिश होगी, साथ ही साथ पंजाब में अच्छी बारिश होगी और उत्तराखंड के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश और बर्फबारी का सिलसिला, यानी कई जगहों पर अच्छी बर्फबारी देखी जाएगी, चाहे वो नैनीताल, अल्मोड़ा जैसी जगहें हो, रानीखेत हो या हम कह सकते हैं मुक्तेश्वर हो, या इसके अलावा अगर हम देखें तो पिथौरागढ़ के तमाम इलाके जहां पर बर्फ गिरती है उन इलाकों में अच्छी बर्फबारी होगी। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो उत्तरकाशी के इलाके में ठीक ठाक बर्फबारी की संभावना है। चमोली में अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल के ज्यादातर इलाकों में घने बादलों के बीच में कहीं
हल्की बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं पर जबरदस्त हिमपात की पूरी पूरी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और ये बारिश का सिलसिला हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम चलें तो बिहार और बंगाल के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। 11 तारीख की बात करें यानी 10 तारीख के दिन और 11 तारीख, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम आगे जा चुका है और जबरदस्त तरीके से जो हवाएं हैं यानी जो नॉर्थ वेस्टर्लीज हैं वो पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में लेंगी। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक बार फिर से तापमान में गिरावट आएगी 11 तारीख की सुबह और इसका असर हम कह सकते हैं राजस्थान में भी रहेगा। राजस्थान में भी ठंड अचानक फिर से आने की संभावना रहेगी। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो तेज हवाएं लोगों को परेशान करती रहेंगी लेकिन आसमान साफ रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। साथ ही साथ यहाँ झारखंड और बिहार के साथ साथ बंगाल के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं तमिलनाडु के एक बड़े इलाके में यहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। 12 तारीख की बात करते हैं तो 12 तारीख को आप देख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं मैदानों में कोहरे को टिकने नहीं देंगी, तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव है। और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु के इलाके में बारिश की संभावना अच्छी खासी बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं 13 तारीख की। 13 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा और जो ठंडी हवाएं हैं कुछ इलाकों को परेशान करेंगी लेकिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु के इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 14 तारीख की बात करें, 13 तारीख का दिन और 14 तारीख की सुबह, तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर लद्दाख के इलाके को प्रभावित करता हुआ मैदानी इलाकों में और ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को हम कह सकते हैं ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सीधा सीधा कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के इलाकों में बारिश और बर्फबारी देगा और इसका असर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी रहेगा लेकिन मैदानी इलाकों पर इसका असर 15 तारीख तक नहीं दिख रहा है। लेकिन 16 तारीख आते आते मौसम हम कह सकते हैं अलग तरीके से बदल रहा है और 16 तारीख को ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की डायरेक्शन बदलेगी तो कई जगहों पर कोहरे की भी संभावना रहेगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम कह सकते हैं वाराणसी और प्रयागराज के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनेगी और इसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है, साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो झारखंड के इलाके हैं और दक्षिण बिहार के जो इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश की संभावना देखी जा रही है। 17 तारीख आते आते हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में फिर से मौसम जबरदस्त तरीके से बदल रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साथ ही साथ ईस्टर्ली वेव्स वो आपस में जो टकराएंगी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या हम कह सकते हैं कि हरियाणा हो या यहाँ पर बिहार के इलाके हों, झारखंड हो, बंगाल हो, इन सभी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर हिमपात होता रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 18 तारीख की। 17 तारीख का दिन और 18 तारीख की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में बर्फबारी का एक नया दौर देखा जाएगा। हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी बारिश रहेगी और साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश देखी जाएगी। बिहार, बंगाल के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी रह रहकर बारिश होती रहेगी। यानी आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, निश्चित तौर पर जारी रहेगा क्योंकि जो सिस्टम है काफी स्ट्रांग है। एक तरफ से ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं तो दूसरी तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और उन दोनों का मेल मिलाप हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।